पलवल भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव गौरव गौतम ने आज पलवल स्थित SD कॉलेज में आयोजित महिला जागरूकता सेमिनार में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर भाजपा युवा मोर्चा द्वारा 2 सैनिटरी पैड की मशीन डोनेट की गई। इस मौके पर जिला शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार बघेल, महिला थाना प्रभारी सुशीला देवी भी मौजूद थी। भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव गौरव गौतम ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा प्रदेश से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी। देश भर में बेटियों को बचाने और बेटियों को शिक्षित करने का संकल्प लिया गया है। परिणाम रूप आज देश में बेटियों को मान सम्मान मिल रहा है। लिंगानुपात के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। हरियाणा प्रदेश की बेटियां हर क्षेत्र में आगे हैं। उन्होंने कहा कि पलवल जिला लिंगानुपात में हरियाणा प्रदेश में पहले नंबर पर है, जहां बेटियों की संख्या बेटों से ज्यादा है। गौरव गौतम ने कहा कि महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना चाहिए। मासिक धर्म के दौरान सैनिटरी पैड का प्रयोग करने से अनेक प्रकार की बीमारियों से बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि भाजपा युवा मोर्चा की तरफ से स्कूल, कॉलेज, सार्वजनिक स्थानों पर सैनिटरी पैड मशीन लगाई जाएगी। इस सामाजिक कार्य से महिलाओं को लाभ होगा। गौरव गौतम, राष्ट्रीय सचिव भाजपा। महिला थाना प्रभारी सुशीला देवी ने बताया कि जिला पुलिस द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए अथक प्रयास किए जा रहे हैं। महिलाओं को कानूनों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। महिलाओं को पुलिस सेवाओं के बारे में बताया गया है और मोबाइल ऐप डाउनलोड कराया गया है। किसी भी परिस्थिति में पुलिस की डायल 112 नंबर गाड़ी पहुंचेगी और मदद देगी। सुशीला देवी, महिला थाना प्रभारी पलवल। अभी महिला विरुद्ध अपराधों के रिगार्डिंग 112 है, वो मेन प्रॉपर काम कर रही है। जो महिला वर्किंग में है, चाहे वो कहीं भी है, उसको लगे कि भाई मैं यहाँ रात के समय या दिन के समय में अपने जो स्थान पे जाना चाहती हूँ नहीं पहुँच सकती है, तो वहाँ तुरंत जो ऐप है वो डाउनलोड की हुई है। हर टीचर्स को, हर प्रिंसिपल को, हर कॉलेज की जो स्टाफ टीचर्स हैं उनको सबको हमने इस बारे में अवेयर किया हुआ है। भाई वो जो हमारी ऐप डाउनलोड है वो करो और वहीं पर ही आपको सुविधा मिलेगी। 112 की जो गाड़ियां हैं वो तुरंत आपको 5 या 7 मिनट के अंदर आपके पास पहुंचेगी और आपका जहां निश्चित स्थान है वहां आपको पहुंचाएगी। दूसरी चीज ये है, जो साइबर क्राइम है वो भी आजकल बहुत बढ़ा हुआ है, उसके बारे में भी आप थोड़ा बताऊंगी मैं। साइबर क्राइम का इतना फ्रॉड हो रहा है आजकल। जो भी पहले चोरी वगैरह होती थी वो सब खत्म हो चुके, लेकिन साइबर क्राइम होने लगा है। साइबर क्राइम अगर किसी के साथ भी होता है तो वो सबसे पहले आप जो भी आपकी अमाउंट गई है, पहली बात तो ये है किसी के झांसे में नहीं आया। आपको हर तरीके से वो फ्रॉड करने की कोशिश करेगा, आपको परिवार में किसी को विक्टिम बनाएगा या आपको किसी भी तरह से फ्रॉडर आपको फ्रॉड करेगा। तो आपने कभी भी उसके साथ अपना जो अकाउंट नंबर है, बैंक की डिटेल्स है, वो कोई शेयर नहीं करनी है। अगर फिर भी कोई ऐसी उस झांसे में आ जाता है तो सबसे पहले हमारी 1030 की जो हमारा कोड है, जो साइबर क्राइम की हेल्पलाइन है, उस पे कॉल करना है आपने और उसी पे ही आपको कॉल करके जो नियर पुलिस स्टेशन है वहाँ कंप्लेंट देनी है। कंप्लेंट देने के बाद आपकी जो भी आपकी राशि गई है वो वहीं फ्रॉडर के पास नहीं जाएगी, बैंक में डिपॉजिट हो जाएगी और फिर उसको 1-2 महीने बाद वो आपको वापस मिल जाएगी। तीसरी चीज ये है, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, जो सरकार की स्कीम है, इस पे भी हम हर स्कूलों में, हर कॉलेज में जाके हर पेरेंट्स को, जो भी पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स की मीटिंग होती है, उनमें भी हम जाके ये कहते हैं जो भी लड़कियों के अधिकार हैं उनके बारे में उनको वंचित मत करिए आप। और जो ये आजकल डॉक्टर वगैरह PDT एक्ट है, इसके बारे में आपको ज्यादा से ज्यादा अवेयर होना चाहिए। आप कभी भी आपको लगे कि भी कोई भी आदमी जाके PDT एक्ट का अवहेलना कर रहा है तो तुरंत आप हमारे पुलिस स्टेशन में हर SHO का नंबर ऑनलाइन है, उस पर आप कंप्लेंट करिए। तुरंत आपकी कार्रवाई हम CMO साहब से मिलकर तुरंत वहां पे जाके रेड करते हैं और उसके अगेंस्ट, उसी औरत के अगेंस्ट हमने कितनी बार, कम से कम भी मैंने ही खुद 15-20 पर्चे यहाँ पलवल में कराए हैं। तीसरी चीज ये है, माताओं के लिए ये एक प्रयास हमने किया, उन्होंने की, मेरे पूरे सहयोग के साथ आपने किया। ऐसे भैया अशोक बघेल जी, पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता और बड़े भाई रूपराम पाठक जी, मेरे सामने बैठे हुए सभी अध्यापकगण, सभी छात्राएं, सभी हमारी मैडम साहिबाएं, ये कार्यक्रम
ये मशीन्स का कार्यक्रम जो अभी हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है, हर स्कूल में, हर कॉलेज में और हर सार्वजनिक प्लेस पर, जहां पर हमारी बहनों के मान सम्मान के लिए कोई चीज उनको नीचे ना देखनी पड़े, किसी भी आर्थिक कमजोरी के कारण अपने हाइजीनिक जीवन को खराब ना करें, ऐसा ही हर गांव में, हर बस्ती में, हर गली मोहल्ले में ले जाने का हमारा एक प्रयास है। एक अलग प्रकार का प्रयास हमारी टीम ने किया है। मैं धन्यवाद करता हूं उस टीम का। और मैं बहुत दिन से इसकी चर्चा कर रहा था। इस देश के इस प्रधानमंत्री जी ने अपने लाल किले के भाषण से ये कहा था, अपने सैनिटरी नैपकिन के लिए। जब इस देश का प्रधानमंत्री इतनी बात सोचता है तो हमारे जैसे युवा होने के नाते, राजनीतिक जीवन में होने के नाते, सार्वजनिक जीवन में होने के नाते हमारी जिम्मेदारी भी बनती है, हमारा दायित्व भी बनता है कि जिस इलाके में हम रहते हैं, जिसके लिए हम काम करना चाहते हैं, उसके लिए हम कुछ ना कुछ इनिशिएटिव सोचकर अपनी बहनों के लिए, अपनी माताओं के लिए एक अच्छा सफल प्रयास हमने किया है। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, बहुत संख्या में हमारे स्कूलों के प्रिंसिपल्स यहाँ बैठे हुए हैं, हमारी बहनें बैठी हुई हैं, कोई ना कोई हर किसी के घर में अपनी बहन है, मेरी भी 2 बहनें हैं। जरूर अच्छे काम के लिए आप आगे बढ़िए। ऐसे कामों को करने के लिए आत्मसंतुष्टि जो मिलती है, ये कोई राजनीतिक काम नहीं है, इससे कोई बहुत बड़ा लाभ होने वाला नहीं है, लेकिन राजनीति से हटके एक आत्मसंतुष्टि के लिए जो काम किए जाते हैं, उसमें ऐसे कामों को हम लोगों का प्रयास है। क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री ने 2014 में नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसकी शुरुआत भी हरियाणा से की गई थी और उस टाइम पे हरियाणा में सबसे ज्यादा जो रेशियो था, एक प्रकार से हमारे यहाँ एक अभिशाप माना जाता था लड़की होने का। कई क्षेत्रों में बहुत ऐसी घटनाएं भी हुई थी। उसकी शुरुआत इस देश के प्रधानमंत्री ने हरियाणा से की थी और मुझे इस बात का गर्व है, जो अभी डीओ साहब ने बताया, कि हमारे पलवल पहले नंबर पर है हरियाणा के अंदर, जहां पर जो रेशियो बहनों का ज्यादा है। बहुत बहुत आभार हूं मैं उन सब परिवारों का जिन्होंने इस मुहिम को आगे बढ़ाने का काम किया। इस देश की महिलाएं, बहनें हमारी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे खेल का क्षेत्र हो, चाहे अब तो आर्मी में भी भर्ती करने की बात हो, तो अभी महिलाओं के लिए बहुत अग्रसर आगे बढ़ रहे हैं। इस देश के प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में भी लाने के लिए 33% आरक्षण अब तो महिलाओं को दिया है कि राजनीतिक जीवन में आकर हम सबको प्रेरित करें, क्योंकि बिना महिलाओं के ये समाज अधूरा है। समाज ही नहीं, परिवार ही अधूरा है। अगर जिस घर में महिला अच्छी हो, उस परिवार को आप आगे बढ़ते हुए भली भांति देख भी सकते हो, अड़ोस पड़ोस में भी जान सकते हो। और आज तो इस देश की राष्ट्रपति महिला है, मुख्यमंत्री महिला है, कई मिनिस्टर महिला हैं जो हमारा नेतृत्व कर रही हैं। ऐसी मेरी उम्मीद है। हमारा एक छोटा प्रयास है, आपको कहीं भी लगती हो, किसी भी प्रकार की जरूरत ऐसी लगती हो जिसमें महिलाओं और बहनों के लिए हमारी अच्छी भूमिका हो सकती है, हम अग्रसर होकर उस काम को करने का प्रयास करेंगे। आज मैं सभी अपने कॉलेज के जिन लोगों ने, हमारे प्रिंसिपल साहब और अध्यापक